हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं फिर से लाया हूँ आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक। वो है आपका सशक्त उत्तराखंड @2025। ये ऐसा टॉपिक है जो आपके खास तौर पे मेंस में, चाहे अपर लोअर हो आपका, या एफआरओ का हो, या एसीएफ हो, आरओ में तो आपको पता है जीएस जो है वो एमसीक्यू टाइप आता है, तो लेकिन प्रीलिम्स में भी शायद आ जाए, इसलिए मैंने ये टॉपिक इसमें रख दिया है। तो ये मेंस के लिए मेन तौर पे इंपॉर्टेंट है, बाकी प्री में भी क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पता है कि आप लोग को 2 पेपर उत्तराखंड के देने हैं अब, और लोअर में एक ही पेपर आपका होता है। तो ये है आपका सशक्त उत्तराखंड @2025। इसका अभी हाल में न्यूज़पेपर में काफ़ी जिक्र हुआ है, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। तो हुआ ये है कि सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड जो है उसने ऑर्गेनाइज किया 3 डे चिंतन शिविर, ठीक है, फॉर सशक्त उत्तराखंड @25 फ्रॉम 22 to 24 नवंबर, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी, जिसको हम लोग लबासना बोलते हैं, वहां पर ये ऑर्गेनाइज किया गया। 3 दिन का आपका शिविर था। अब इस चिंतन शिविर में थिंकिंग जो है 9 ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस जो है वो हुए, वर डन ऑन डिफरेंट थीम्स। और यही थीम्स जो है वो आपको लिखकर आनी है, और उसको थोड़ा सा हर थीम को क्या करना है बच्चों, एलाबरेट करना है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपका वो 250 वर्ड्स में आने की पॉसिबिलिटी है, चाहे वो पेपर 6 में हो या 7 में हो, या आपके सिंपल लोअर पीसीएस में आ सकता है। तो ये थीम को आप हेडिंग को लिखिएगा साथ साथ में, और डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें से क्या चीज बन सकती है। तो देखिए, जो 9 आपके सेशंस हुए वो किस किस थीम पे हुए। तो पहला जो थीम था वो था अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि इस बार के प्री में पूछा भी गया था कि लगभग 14% जो है वो हमारा कैसा एरिया है, आपका प्लेन का एरिया है। ठीक है, और रिमेनिंग आपका जो 86% है, ठीक है, वो आपका क्या है, हिली एरिया है। ठीक, अब ये जो अर्बन डेवलपमेंट है अभी के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, जैसे कि हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, पॉपुलेशन वाइज भी यही ऑर्डर है। सबसे ज्यादा जो अर्बन डेवलपमेंट हुआ है वो इन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है, आउट ऑफ द 13 डिस्ट्रिक्ट। इस वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है, बाकी के जो 11 आपके क्या हैं, 10 जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी सारी जो पॉपुलेशन है, 10 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, जो पहाड़ी हिली एरियाज हैं, उन सब की पॉपुलेशन धीरे धीरे माइग्रेट करके दे आर व्हाट सेटलिंग टूवर्ड्स ऑन हरिद्वार में रह के आ रहे हैं, देहरादून में, उधम सिंह नगर में। तो यहाँ पर जो टाउन प्लानिंग है, जो अर्बन डेवलपमेंट है, उसको एक क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजिकली वे से आपको मेंटेन करना है। दूसरा, आपको जो अंदर के शहर हैं, जैसे कि अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी हो गया, श्रीनगर हो गया, उत्तरकाशी हो गया, टेहरी, नई टेहरी आपका हो गया, इनको भी आपको इस तरीके से अर्बन डेवलपमेंट में लेके आना है कि यहाँ से जो माइग्रेशन है वो रुके, और यहाँ पर जो लोग हैं वो रहें, और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बढ़े। तो यानी कि अर्बन डेवलपमेंट में जो जो चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, प्रॉपर आपका सफाई का हो गया, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, वो आपको डेवलप यहाँ पर करना है। ठीक है, दूसरा सेशन जो रहा वो रहा प्रमोटिंग सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट हिल रोड टेक्नोलॉजीज इन उत्तराखंड। ठीक है, तो यहाँ पे मेन तौर पे एम्फसाइज जो किया गया है वो सस्टेनेबल रोड टेक्नोलॉजी पे किया है, यानी कि इसका कीवर्ड जो है वो बच्चों क्या है, सस्टेनेबल रोड टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ ऑल वेदर रोड जो है, जो कि जिसकी शुरुआत 2016 से आपकी हुई, ऑल वेदर रोड की शुरुआत। ठीक है, और ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ ऋषिकेश से, वो 2019 में हुआ। तो दोनों ही प्रोजेक्ट अभी चल ही रहे हैं। इसका कहा गया है कि ट्रेन का 2026 तक पूरा हो जाएगा। 16 का जो ऑल वेदर रोड है वो भी लगभग पूरा है, लेकिन होता है क्या है कि हर मानसून में जो लैंडस्लाइड है उसकी वजह से जो रोड्स बनी होती हैं कई जगह पर क्या हो जाती है, दोबारा से खराब हो जाती है। यानी कि हमको ऐसा सस्टेनेबल रोड टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है कि वो एनवायरनमेंट के साथ, क्लाइमेट के साथ, और जो आपके क्या होते हैं वेदर के जो डिस्टर्बेंस होते हैं, जैसे कि क्लाउड बस्टिंग हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, इन सब के साथ वो सरवाइव करे, और नेचर प्लस अर्बनाइजेशन प्लस डेवलपमेंट दोनों साथ साथ आपके चले। देन थर्ड आपका है टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस डिलीवरी फॉर इजी ऑफ लिविंग। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इजी ऑफ लिविंग सिर्फ और सिर्फ आप एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं कर सकते जो लिविंग में, यानी कि प्रॉपर अगर आपके एरिया में
प्रॉपर क्या है एजुकेशन सेंटर्स हैं, प्रॉपर आपका मेडिकल सेंटर्स है, प्रॉपर आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इजी ऑफ लिविंग आसानी होती है। प्रॉपर आपके मार्केट्स हैं जहाँ पे आपको चीज़ें एक रीजनेबल रेट पे मिलती हैं, वो चीज़ हमको क्या करनी है, अपने पहाड़ों में डेवलप करनी है। उसके बाद क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स हैं जिसमें वो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चला रहे हैं आफ्टर द 10th, आफ्टर द 12th, आफ्टर द ग्रेजुएशन, ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन। और इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के भी काफ़ी प्लान्स हैं जो कि स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आप करेंगे, क्वालिटी अच्छी देंगे, तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ज़्यादा मिलेंगी विद इन दी बाउंड्री ऑफ द उत्तराखंड, और अगर उत्तराखंड के बाहर उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो वो बाहर भी जा सकते हैं। अगला जो सेशन किया इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे यहाँ जब से उत्तराखंड बना है तब से कहा जाता है कि जैसे उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से मनी ऑर्डर इकोनॉमी को माना, एक डेफिनेशन दी जाती है कि भाई उत्तराखंड की इकोनॉमी जो है मनी ऑर्डर इकोनॉमी और टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ के काफ़ी लोग जो हैं, ये कह सकते हो लगभग तो नहीं लेकिन मैक्सिमम लोग के हर परिवार से एक जो है वो कहाँ पे होता है, आर्मी के अंदर सर्व कर रहा होता है, उसी से सोर्स ऑफ इनकम उनके यहाँ आ रही होती है। तो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर किस तरीके से अल्टरनेटिव मेथड्स डेवलप किए जाए एम्प्लॉयमेंट के, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ना हो के जो और भी आपके हैं जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उस पर बहुत बात की गई। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेवलपमेंट एंड फिशरी, तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलाइड एक्टिविटीज ऑफ द एग्रीकल्चर। तो जैसे हमारा उत्तरकाशी है, फ्रूट्स के लिए बहुत फेमस है, आपका इधर नैनीताल जो हो गया वो बहुत फेमस है। तो क्या है कि हमारे यहाँ अगर आप बात करूँ मेन एग्रीकल्चर लैंड एरिया, जो प्लेन लैंड एरिया एज वेल कि हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर में है, लेकिन जो बाकी के 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें किसी न किसी जो खेतों के प्रकार होते हैं उनमें रेगुलर एग्रीकल्चर तो बच्चों देखो हो नहीं सकता है, तो उसके अल्टरनेटिव मेथड्स क्या हो सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री को आप बढ़ावा दे सकते हैं, डेयरी इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं, और फिशरी को बढ़ावा दे सकते हैं हॉर्टिकल्चर के साथ साथ। उसके बाद टूरिज्म डेवलपमेंट, और हम सब जानते हैं कि टूरिज्म डेवलपमेंट जो है या टूरिज्म जो है हमारे यहाँ मेन तौर पे 2 तरीके के ही हमारे यहाँ होते हैं। एक आपका क्या होता है, रिलीजियस टूरिज्म होता है जो कि स्पेशली 6-7 महीने चलता है चारधाम यात्रा के समय, और एक हमारे यहाँ क्या है, एडवेंचर टूरिज्म है जो कि लगभग साल भर ही हमारे यहाँ चलता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटी है, रिवर राफ्टिंग है, आपकी क्या कहते हैं ट्रैकिंग है, तो लगभग साल भर चलती है। और एक आपकी हमारे यहाँ और जुड़ी है, वो है आपका कह सकते हो मेडिटेशन प्लस योगा टूरिज्म। ठीक है, ये भी धीरे धीरे हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है, और इसी चीज़ को हमको ज़्यादा प्रमोट करना है, योगा और मेडिटेशन को। और इसी के तहत जैसे स्टे होम स्टे वाला कॉन्सेप्ट है, लोग ऑफ सीजन में भी आके उत्तराखंड में कुछ दिनों के लिए रहना पसंद करते हैं। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी और मैनेजमेंट, किस तरीके से जो पब्लिक फाइनेंस है, क्योंकि देखो जब से हमारा उत्तराखंड बना है तब से जो हमारे सोर्स ऑफ रेवेन्यू है हमारे एक्सपेंडिचर से हमेशा क्या है, कम है। एक्सपेंडिचर हमारा हमेशा ज़्यादा हो रहा है, रेवेन्यू सोर्स जो है बहुत कम है हमारे, इसीलिए कई बार हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से काफ़ी जो है लोन लेना पड़ता है, नीति आयोग से काफ़ी बार हमको जो है क्या मिलती हैं, सब्सिडीज मिलती हैं अलग अलग चीज़ों पे, विद द हेल्प ऑफ द आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट मार्केट से हमें कई बार पैसा जो सरकार है उससे लेना पड़ता है। तो ये जो मैनेजमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इसको बहुत ज़रूरी है एक क्या करना, मेंटेन करना। इसी सेक्शन उत्तराखंड में तो अगला है आपका हेल्थ। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ जो है हेल्थ जो बहुत बुरी हालत है, लगभग 24 साल होने के बाद भी आज भी जो हायर क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेजेस हैं या हायर जो कह सकते हैं ना टर्शरी सेक्टर, जैसे कहते हैं ना प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर और टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर। टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर क्या हो गया, जैसे जहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांट तक हो जाए, वो पहाड़ों में है ही नहीं। आप श्रीनगर चले जाइए, नैनीताल, अल्मोड़ा, कहीं भी उत्तरकाशी से लेकर बागेश्वर, चंपावत, कहीं भी आपको टर्शरी हेल्थ केयर सेक्टर नहीं मिलेंगे। सभी को नीचे प्लेन्स की तरफ ही अपने इलाज के लिए आना पड़ता है, या तो उधमसिंह नगर, हरिद्वार या देहरादून, या इससे भी आगे फिर दिल्ली मेट्रो की तरफ जाना पड़ता है। तो हेल्थ एक हमारा कॉन्सेप्ट रहा है, और अभी जैसे कि हाल में ही डॉक्टरों की वैकेंसीज निकाली गई थी, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, 124 या 125 पोस्टें खाली थी, उसको इंटरव्यू देने सिर्फ 3 या 4 लोग आए। सोचिए कि नो वन इज इंटरेस्टेड, जो आपके डॉक्टर्स हैं, टू ज्वाइन गवर्नमेंट सर्विसेज इन डॉक्टर्स, इन डॉक्टर कैटेगरी। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट से ज़्यादा कमा लेते हैं। तो सरकार को कैसे जो डॉक्टर और पॉपुलेशन का रेशियो है कैसे बढ़ाया जाए, अच्छे डॉक्टर्स को कैसे अपॉइंट किया जाए, इसके बारे में ब्यूरोक्रेट्स को और कैबिनेट को सोचना पड़ेगा। उसके बाद
नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, तो देखा जाए हमारे यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज उसका भंडार है, जैसे कि सबसे बड़ा रिसोर्स हमारे यहाँ फॉरेस्ट है, उसके बाद हमारे यहाँ हाइड्रो पावर है, उसके यहाँ हमारे पास जड़ी बूटियाँ हैं, तो इसको भी मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा। इसके कुछ पैरामीटर्स आप लिख के आ सकते हैं। स्किल और इनोवेशन, वही चीज को रिपीट किया गया है कि कैसे स्किल डेवलपमेंट करें। अब इस मीटिंग में जो हमारे कुछ कैबिनेट मिनिस्टर थे उन्होंने भी अपने व्यूज रखे। तो जैसे कि एक कैबिनेट मिनिस्टर ने रखा कि डिपार्टमेंट मस्ट इंक्रीज देयर इनकम सोर्सेज एंड ऑप्टिमाइज अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। एक कैबिनेट मिनिस्टर ने रखा था ऑफिशियल शुड सिंप्लीफाई गवर्नमेंट ऑर्डर्स, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। ऑफ सीजन टूरिज्म इन उत्तराखंड इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द उत्तराखंड स्टेट, मैंने अभी बोला था ऑफ सीजन में अच्छी हो सकती है। देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज लाइक रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर टू द पब्लिक। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। वी शुड इम्पोज अ ग्रीन टैक्स टू इंक्रीज द स्टेट इनकम, क्योंकि हमारे जहां जहां गाड़ियां जाए ग्रीन टैक्स लगा दो आप, क्या वो चीज आपकी होती है, ठीक है। देन गवर्नमेंट इज कंटिन्यूअसली कनेक्टिंग यूथ विद एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये आप लिखेंगे पॉइंट वहां पर। देयर शुड बी एटलीस्ट 50% प्लेसमेंट ऑफ द यूथ हु आर बीइंग प्रोवाइडेड विद एनी स्किल ट्रेनिंग, जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए, वरना ऐसे स्किल प्रोग्राम्स करके कोई फायदा नहीं। और एट लास्ट वाइस चेयरमैन जो नीति आयोग के श्री सुमन बेरी said that visioning exercise is important but at the same time readiness for the uncertainty and resilience for the same is equally important, कि कुछ भी कैसे भी हो सकता है। तो ये आपका मेंस में, अपर में या लोअर में, मुझे लगता है कि ये टॉपिक कि क्वेश्चन कैसे आएगा, राइट अबाउट दी सशक्त उत्तराखंड @ 2025 एग्जाम में आ सकता है। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो तक जुड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, और इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।